नमस्कार दोस्तों, मैं भाग्यराज स्वागत करता हूं आप सभी का राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम लोग चालू कर रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर, जो कि हम लोग के जो पेपर होने वाला है, जो ITI TO का हो गया, चाहे SSC जूनियर इंजीनियर का हो गया, चाहे किसी भी स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल का सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करने वाला टॉपिक होता है। तो आज हम इन लोगों को ट्रांसफार्मर में हम इतने टॉपिक को आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला है ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन। क्या होता है ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन? तो ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन से हम लोग चालू करते हैं कि ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो मैं इसका एक डायग्राम आपको, एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर है। अगर मैं ऐसे इस चीज़ों से बना रहा हूँ ऐसा, तो ये एक ट्रांसफार्मर का कोर बना दे रहा हूँ। यहाँ ये वाइंडिंग, इस साइड को बोला जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में आपको बाद में बताऊंगा, पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं। ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी को हम 1 से शो करेंगे, सेकेंडरी को 2 से शो करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक का मतलब, क्योंकि इसमें कोई भी घूमने वाले पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसे स्थिर डिवाइस कहा जाता है। एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस होता है जो किसी भी ऊर्जा को या किसी भी वोल्टेज को क्या करता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर कर देता है। कभी कभी किसी बुक में लिखा रहता है परिवर्तित कर देता है, बट ये कोई कन्वर्टर नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसे आपको बताया कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस होता है जो ऊर्जा के एक रूप को, जैसे यहाँ V1 है, इसको बोला जाता है प्राथमिक ऊर्जा। ये प्राइमरी ऊर्जा को ना सेकेंडरी ऊर्जा या सेकेंडरी वोल्टेज में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफार्मर का एक डेफिनेशन है स्थिर आवृत्ति पे। तो इसलिए क्योंकि ये स्थिर आवृत्ति पे काम करता है ना, इसलिए ट्रांसफार्मर को बोला जाता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस इसको बोला जाता है एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, नियत आवृत्ति डिवाइस। इसको हिंदी में बोला जाए तो नियत आवृत्ति डिवाइस, यंत्र, ठीक है, ये यंत्र। नंबर सेकंड, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कहीं पे मैं प्राइमरी सप्लाई देता हूँ तो यहाँ इस साइड करंट आता है। क्योंकि ये प्राइमरी साइड में आता है तो इसको बोला जाता है प्राइमरी करंट। 1 का मतलब है प्राइमरी। प्राइमरी करंट ये किसी भी कुंडली में जाता है तो ट्रांसफार्मर का ये कोर है, इस कोर में जनरेट कर देता है फ्लक्स, ठीक है ना। इसका एक फेजर डायग्राम बना देता हूँ। V1 जैसे ही देते हैं तो एक I1 आता है, ये I1 क्या करता है, फ्लक्स को जनरेट कर देता है। तो ये फ्लक्स क्या है, पूरे ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऐसा घूमता है। ये एरो जो बना रहा हूँ इसका मतलब है पूरे ट्रांसफार्मर में ये फ्लक्स घूमता है। क्योंकि फ्लक्स ना प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों में कांस्टेंट है, इसलिए ट्रांसफार्मर को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, इसको हिंदी में बोला जाए तो नियत फ्लक्स आवृत्ति यंत्र, ठीक है, नियत फ्लक्स यंत्र। फ्लक्स को हिंदी में भी फ्लक्स ही बोलते हैं, तो नियत फ्लक्स यंत्र, ठीक है। फिर आगे बढ़े, क्योंकि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड का पावर, ये पावर और सेकेंडरी साइड का पावर लगभग बराबर होते हैं, लगभग, इसलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है। तीसरा नाम है कांस्टेंट पावर डिवाइस। कांस्टेंट पावर डिवाइस, नियत शक्ति यंत्र। कांस्टेंट पावर डिवाइस, नियत शक्ति यंत्र, इसे बोला जाता है नियत शक्ति यंत्र, ठीक है। ये इस नामों में से ना आपको एक नाम हमेशा पेपर में मिलेगा। अगर वो पेपर टॉपिक चालू करेगा तो ट्रांसफार्मर को सब जानते हैं, लेकिन ये नाम से कोई जल्दी जान नहीं पाता, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। चौथा नंबर है, चूंकि ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग्स होते हैं, ये जो वाइंडिंग्स है ट्रांसफार्मर के, ये क्या होते हैं, ये जो वाइंडिंग्स होते हैं ना, ये ना मैग्नेटिकली, चुंबकीय रूप से क्या होते हैं, कपल होते हैं। ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, ये चुंबकीय रूप से कपल होते हैं, और विद्युतिकली जो इलेक्ट्रिकली होता है वो आइसोलेटेड होता है। इसमें 2 वर्ड लिखेंगे बेटा, एक लिखेगा मैग्नेटिकली कपल्ड, COUPLD, कपल्ड, और दूसरा लिखे रहेगा इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इसका मतलब है क्योंकि ये कपल्ड वाला टर्म यूज करता है इसलिए ट्रांसफार्मर को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है कपल्ड सर्किट।
कपल्ड सर्किट भी कहा जाता है ट्रांसफार्मर को। तो ये इतने सारे नाम इसका कपल्ड सर्किट है, ठीक है ना। क्योंकि प्राइमरी साइड में यहाँ पर अभी मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बता रहा हूँ, मैं बस चीजें इसका क्या क्या नाम है वो बता रहा हूँ। क्योंकि प्राइमरी साइड में एक स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल आता है जिसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है, और सेकेंडरी साइड में म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसे हिंदी में बोला जाता है अन्योन्य प्रेरकत्व विद्युत वाहक बल। तो ये दो चीजें आता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा में इस कारण इसको जो ट्रांसफार्मर का जो पांचवा नाम है इसे बोला जाता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट डिवाइस। फेज शिफ्ट डिवाइस ये बहुत कम लोगों को मालूम है। ये एसएससी जेई में बहुत बार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछेंगे तो फेज शिफ्ट डिवाइस, एसएस ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट डिवाइस ये सब पूछा जाता है। कपल्ड सर्किट के रूप में कौन सा डिवाइस जाना जाता है, तो उसमें से एक ऑप्शन रहेगा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का इतने सारे नाम है। पहले हम लोग पढ़े कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, दूसरा है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, तीसरा है कांस्टेंट पावर डिवाइस, चौथा है कपल्ड सर्किट, पांचवा है 180 डिग्री फेज शिफ्ट सर्किट, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफार्मर के सारे नाम हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना, उस हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। तो ट्रांसफार्मर हमेशा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके काम करता है? फैराडे के, फैराडेज लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? ट्रांसफार्मर। तो ये प्रेरण होता क्या है, तो मैं फिर से ट्रांसफार्मर का एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये एक ट्रांसफार्मर का मैंने बनाया रफ डायग्राम। ये प्राइमरी साइड में यहाँ पर कोर को लपेटूंगा, यहाँ ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई प्राइमरी साइड में, इसलिए ये प्राइमरी वाइंडिंग ये कहलाता है। जो सेकेंडरी साइड में जो लपेटूंगा इसको बोला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। हिंदी में बोला जाता है इसको कुंडली या वर्तनों की संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला साइड होता है V1। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर का ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये सिद्धांत हो गया, लेकिन एक होता है वर्किंग प्रिंसिपल, कार्यकारी सिद्धांत। अब ये तो सिद्धांत हो गया, अब कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो अब उस कार्यकारी सिद्धांत को हम इस डायग्राम से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइमरी साइड को देखेंगे, प्राथमिक साइड को। सबसे पहले क्या किए, प्राइमरी साइड में एक वोल्टेज V1 दिए। जैसे ही कहीं पे भी वोल्टेज देते हैं तो उस प्राइमरी साइड में क्या होता है, एक करंट भी आता है। ये वोल्टेज क्या करता है, इस करंट को जनरेट करता है। तो ये I1 भी आया, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है प्राइमरी करंट, ठीक। ये I1 क्या है, किसी भी कॉइल पे जाता है। और हम लोग ये पढ़े हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के 4 प्रभाव में से एक चुंबकीय प्रभाव होता है, एक यांत्रिक प्रभाव होता है, एक रासायनिक प्रभाव होता है। तो विद्युत धारा में से ही यही चुंबकीय प्रभाव, चाहे आप अगर विद्युतीय प्रभाव भी बोल सकते हैं, कि कोई भी कॉइल में अगर कोई करंट जाता है तो क्या जनरेट करता है, सबसे पहले तो फ्लक्स जनरेट करता है, फ्लक्स को उत्पन्न करता है। कोई भी करंट किसी भी कॉइल में जाएगा तो वहां क्या जनरेट होगा, फ्लक्स। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का फ्लक्स ट्रांसफार्मर के किस भाग में आता है, तो ट्रांसफार्मर के किस भाग में आता है, तो ये फ्लक्स ना, ये ट्रांसफार्मर के कोर में उपस्थित होता है। इसको बोला जाता है कोर, हिंदी में इसको बोला जाता है क्रोड, ठीक है ना। तो ये कोर में उत्पन्न होता है, ठीक। तो ये फ्लक्स आया, V1 के कारण I1 आया, I1 के कारण फ्लक्स आया। और जैसे ही फ्लक्स किसी कुंडली से ये कुंडली से लिंक करता है ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। तो फैराडे के सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से यहाँ पर एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। इसे हम E1 से दर्शाएंगे, E1, यहाँ पे E1 जनरेट हो जाता है, ये E1
ये कौन सा ईएम है? स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। ये ट्रांसफार्मर के किस साइड में होता है? तो ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में होता है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग क्या है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है और मैग्नेटिकली कपल्ड है, तो ये E1 आ गया। प्राइमरी साइड का पूरा काम खत्म, अब प्राइमरी साइड का कोई काम नहीं है। यही जो फ्लक्स है ना ट्रांसफार्मर का, सेम फ्लक्स कहाँ जाता है? सेकेंडरी साइड भी जाता है, क्योंकि यही सेकेंडरी साइड में यही फ्लक्स लिंक करता है दोनों वाइंडिंग का। ये जो पॉइंट बनाता हूं ना, ये पॉइंट का मतलब ही है कि ये दोनों वाइंडिंग ना एक ही नेचर के हैं, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, एक ही सब जगह का बर्तनों की संख्या सेम है, मटेरियल सेम है, कॉपर से बना रहे हैं तो कॉपर वाइंडिंग को सेम रहेगा, मतलब ये सब चीजें सेम है, इसीलिए मैं यहाँ पे पॉइंट बना रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? तो इस जगह पे यही फ्लक्स क्या हो रहा है, जो प्राइमरी साइड में था वही सेकेंडरी साइड से लिंक करता है। तो फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पे, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत से यहाँ पे क्या हो जाता है? सेकेंडरी साइड में एक विद्युत वाहक बल आता है। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड और मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, इसीलिए क्या होता है? सेकेंडरी साइड में एक अन्योन्य प्रेरकत्व विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या इसीलिए इसे बोला जाता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसे हम E2 की सहायता से दर्शाते हैं, E2। तो यहाँ से क्या हो गया? एक ईएमएफ आ गया। यही ईएमएफ ना सेकेंडरी साइड में एक छोटे से स्मॉल करंट को, जिसे बोला जाता है सेकेंडरी करंट को जनरेट करता है। इससे मेरा क्या हो जाता है? ये जो V1 है ना, ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है? यहाँ पर V2 में शिफ्ट हो जाता है। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है ना। यही ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर पेपर में देगा तो पेपर में क्या देता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होगा? तो कार्यकारी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकारी सिद्धांत हमारा होगा, ट्रांसफार्मर का जो कार्यकारी सिद्धांत होता है उसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरकत्व, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नंबर फर्स्ट कि ट्रांसफार्मर का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन से साइड में आता है? तो प्राइमरी साइड में। ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ आता है? सेकेंडरी साइड में। ये दोनों वोल्टेज क्या होते हैं? आपस में लगभग बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ट्रांसफार्मर को मैंने बताया कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट डिवाइस भी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कहाँ आता है? तो हमेशा ट्रांसफार्मर के केंद्र में फ्लक्स या कोर बोल सकते हैं, कोर में फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो अन्योन्य प्रेरकत्व विद्युत वाहक बल जो मैं बता रहा हूँ, ये बार बार एग्जाम में, चाहे ITI हो चाहे SSC जूनियर इंजीनियर को, ये सभी पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से पॉइंट बना के करना है, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसी में बता दिए। जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊँगा तो इसके बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। अभी आप थ्योरी को पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, आपको मैं पहले ही बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खासकर जो ITI में वाले बच्चे हैं ना, वो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर से पूछते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ये एक्चुअली होता क्या है? तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं? तो ट्रांसफार्मर के हम लोग डिफरेंट प्रकार बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पर, जैसे अगर मैं बोलूं, इसको हिंदी में बोला जाएगा वोल्टेज के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बनावट के आधार पर, इसको हिंदी में बोला जाता है बनावट, बनावट के आधार पर। और तीसरा बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। इसका मतलब है शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर,
शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। ये 3 चीज़ों में ही हम लोग का पूरा ट्रांसफार्मर बटा हुआ है। तो सबसे पहला आज मैं इसको बता देता हूँ आपको, इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा मत हो जाए इसलिए इसका जो नेक्स्ट डिटेल होगा वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसको पहले आप टाइप्स को लिख लीजिएगा ट्रांसफार्मर का। ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, कितने प्रकार के होंगे वोल्टेज के लिए? तो ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप होता है और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप सुने होंगे। अप का मतलब क्या है? वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। डाउन का मतलब वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटा देता है। तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी आप फिलहाल इस चीज़ों को बस समझ लीजिए, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर ट्रांसफार्मर से कंस्ट्रक्शन से आएगा तो यही दोनों से क्वेश्चन देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी में हम पढ़ेंगे कि डिस्क टाइप ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, सैंडविच टाइप का ट्रांसफार्मर किसको बोला जाता है, ये बताते हैं, ठीक है। तीसरा जो है शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर होता है पावर ट्रांसफार्मर, जिसको शक्ति परिणामित्र भी बोलते हैं, पावर ट्रांसफार्मर। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। एंड नंबर 3 होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसमें से ये पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वही ट्रांसफार्मर है जो हम लोग के घर के आसपास में कनेक्ट होता है। तो ये आज के लिए इतना टॉपिक है, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पूरे टाइप्स के बारे में समझा दूंगा कि क्या रहता है, किस हिसाब से रहता है, ठीक है ना। हमारे इंस्टीट्यूट में ये क्लासेस चालू है, तो जिसको भी अगर एडमिशन लेना है तो कृपया जल्दी आके एडमिशन ले लें, क्योंकि ये चीज़ें अगर छूट जाएगा तो आपको वापस रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होगा।